कह दो मुश्किलों से, कह दो मुश्किलों से कि थोड़ा और कठिन हो जाओ, कह दो चुनौतियों से कि थोड़ा और कठिन हो जाओ। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत तो कह दो उस आसमान से कि और ऊपर हो जाए। तो आइए, आप सबों का स्वागत है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के लेक्चर 13 में। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूं। आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट A/B/C इजकल टू 1/√3/2। यदि C इजकल टू 4 तो आपको वैल्यू जो है फाइंड करना है B का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो इसको अगर साधारण वे में अगर सोचते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर C का यहाँ वैल्यू कितना है जी 4 है ना। यहाँ C का वैल्यू क्या है 2 है। तो आप बोल सकते हैं कि इधर भी C का वैल्यू 2 है, लेकिन ये जो C जो वैल्यू है ऐसे किस में है जी, रेशियो में है। इधर जो C का वैल्यू है 4 है, तो ये जो C का वैल्यू 4 जो है ऐसे निश्चित रूप में है, ये रेशियो में है। यानी रेशियो 2 इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी CA का वैल्यू है, ये भी CA का वैल्यू है, लेकिन ये रेशियो में है। तो रेशियो 2 इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं जी 4। तो रेशियो 1 इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं जी 4/2 लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हमको जो फाइंड करना है B का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू यहाँ बीच में है, यानी बीच में क्या है √3, यानी रेशियो √3 का वैल्यू क्या होगा, यानी 4/2 इंटू √3। 2 जा क्या हो गया जी 4, यानी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। अब 2√3 किस ऑप्शन में है जी, तो C ऑप्शन में है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो क्वेश्चन हमारा बन गया। अब यहाँ देखिए, ये फर्स्ट तरीका से हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। सेकंड तरीका से देखिए, है ना, हर क्वेश्चन में है ना जो फॉर्मूला जो हम अपनाते हैं, बनाने का जो तरीका हम अपनाते हैं वो क्या है जी, हम क्या बोले हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि यहाँ C दिया हुआ है कोई निश्चित राशि या कोई निश्चित संख्या। हम बोले थे कोई निश्चित राशि या कोई अगर निश्चित संख्या अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो उसको पहले लिख दिए। नीचे में यानी हर में डिनोमिनेटर में इसी का रेशियो लिखेंगे, यानी C का रेशियो लिखेंगे। तो C का रेशियो क्या है जी, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए। और जो चीज़ निकालना है उसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। बार बार बताते हैं इस चीज़ को। तो हमको निकालना क्या है जी, B निकालना है। अब B कितना यहाँ है जी √3 है। यहाँ देखिए B मेरा क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो यहाँ √3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना। 2 जा क्या हो गया 4, यानी 2√3, है ना। इसी चीज़ को देखिएगा, जो चीज़ यहाँ लिखाया है यही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन इसमें करने का तरीका यही चीज़ इसमें किए हैं। तो इसमें बोलने का तरीका, हमारा जो भाषा है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। तो हम हमेशा बोलते हैं कि जहाँ पर भी कोई निश्चित संख्या दिया हुआ है या कोई निश्चित राशि दिया हुआ है और उसी का रेशियो लेना है हर में, और जो निकालना है उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। इसी चीज़ को हम ऐसे समझे, है ना। बहुत सा लड़का जिसका मैथ बहुत ही कमज़ोर होगा, है ना, यानी जो लर्निंग पीरियड में होगा, शुरुआती दौर में होगा, वो क्या करेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि अरे यहाँ तो B का वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ तो B उसको दिखाई देगा कि यहाँ √3 है। देखते हैं ऑप्शन में √3 है कि नहीं है। तो देखता है कि देखिए पहले के ऑप्शन में यहाँ √3 दिया हुआ है, और वो मार देगा, और वो बेचारा सोचेगा कि हमारा क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन नहीं, वैसा कभी नहीं करना है। जैसे यहाँ बताया गया है उसी फंडा को क्या करना है, अपनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन सेकंड। एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। 100 छात्र परीक्षा में भाग लेते हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 40 अधिक है तो परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या क्या है। ऑप्शन है 15, 30, 60, 10। चेन्नई डी लिखा हुआ है, डी का मतलब हो गया ग्रुप डी, चेन्नई ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर बेसिक की बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, 100 छात्र परीक्षा में भाग लेते हैं, यदि लड़कियों की संख्या, एक लड़की की संख्या लिख देते हैं, लड़का की संख्या इधर लिख देते हैं, ठीक। यदि लड़कियों की संख्या
यदि लड़कियों की संख्या, मतलब ये जो लड़कियों की जो संख्या है वो क्या है जी, लड़कों की संख्या से 40 अधिक है। अगर लड़का अगर x है तो ये कितना हो जाएगा, x + 40 हो जाएगा। और टोटल मेरा छात्र कितना है जी, 100 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाना चाहिए, 100 होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कहता है तो परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों की संख्या हम क्या माने हैं, x माने हैं, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखिए x से x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x = ये 40 अगर उधर जाएगा तो 100 में से 40 घटेगा तो क्या बचेगा जी, 60। देयरफॉर x = कितना हो जाएगा जी, 60/2, यानी कितना हो जाएगा, 30। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, 30। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, है ना। अब देखिए क्वेश्चन देने का हमारा तात्पर्य ये है कि इस क्वेश्चन को और हम दूसरे रूप से हम कैसे सोच सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको दूसरे तरह से, है ना, यानी कहने का मतलब है बिना पेन के हेल्प से इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कौन है जी, लड़की है। मान लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ये जो है लड़का वाला है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है क्या वाला है जी, लड़का वाला है। और यहाँ ध्यान दीजिए, और ये जो है आपका लड़की वाला है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये लड़का और ये कितना, लड़की। यहाँ ध्यान दीजिए। अब अगर इसको यहाँ से अगर ऐसे मिलाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, ज़्यादा क्या है, लड़की। यहाँ कह रहा है ज़्यादा कितना है, लड़की यहाँ है। तो ये जो यहाँ से यहाँ का जो मेरा स्पेस जो है वो दिखा रहा है कि ज़्यादा वाला स्पेस है। क्या है जी, ज़्यादा वाला स्पेस है। ध्यान समझिएगा। तो कहता है कि लड़की कितना ज़्यादा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है कि लड़कियों की जो संख्या है, ये जो संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है जी, 40 अधिक है। यानी जो मेरा यहाँ से यहाँ तक जो बचा वो मेरा ये क्या है, 40 है। यही मेरा 40 क्या है, अधिक है। अगर ये 40 अधिक है, इसका मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक अगर मेरा 40 हो जाएगा तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा जी, 60 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस 60 में 30 इधर भी जाएगा और 30 इधर भी जाएगा, यानी 30 लड़का वाला के खाता में जाएगा और 30 इधर क्या जाएगा, लड़की वाला के खाता में चला जाएगा। नहीं, तो हमको पूछ रहा है क्या जी, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, 30। यानी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं और बहुत जल्दी बनाएंगे। अगर इसी में रहता कि लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए तो 40 ज़्यादा था और 30 यहाँ से यहाँ था, तो 40 और 30 हो जाता, 70 हो जाता। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2:9। यहाँ देखिए, यहाँ समानुपात का साइन है, फिर x रेशियो क्या है जी, 18 है। इसमें देखिए x का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ऐसे रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम सोल्व करते हैं, देखिए कैसे यहाँ सोल्व होता है। 2:9 का मतलब क्या हो गया, 2/9, है ना। हम शुरू में ही बताए थे, जब रेशियो चैप्टर में स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि रेशियो का मतलब क्या होता है जी, बट्टा होता है। तो यहाँ बट्टा कर दिए। यहाँ जो प्रोपोर्शनल है उसका मतलब क्या होता है जी, समानुपात, है ना। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्रोपोर्शनल हम लोग समानुपात कहेंगे। समानुपात क्या हो जाएगा, इसका मतलब बराबर होता है। हम बताए थे कि समानुपात का मतलब क्या समझना है, बराबर समझना है। और रेशियो का मतलब क्या समझना है, बट्टा समझना है। तो इतना हो गया। = क्या हो जाएगा, यहाँ x/, क्या हो जाएगा, 18। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ 9 गुना x = क्या हो जाएगा, 2 गुना क्या हो जाएगा, 18। और हम काटेंगे, 9 से 9 2 क्या हो जाएगा, 18। यानी x = क्या हो जाएगा, 4। यानी 4 आंसर किसका है जी, तो यहाँ क्या है, बी का है। ये बता देते हैं कि ये जो है आपका गुवाहाटी ग्रुप डी का ये 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से ये बेसिक चीज़ हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को बता देते हैं, अगर कोई भी चीज़ 4 गो A B C और यहाँ क्या D, अगर 4 गो कोई अगर व्यंजक अगर इस तरह से अगर समानुपात में अगर दिया हुआ है, कोई टर्म अगर इस तरह से दिया हुआ है ना, और ये अगर समानुपात में अगर दिया हुआ है तो इतना कुछ नहीं करना है। उसमें क्या समझना है, एकदम हवा की झोंकों की तरह याद रखना है। हवा की झोंकों को भुलाना नहीं है। हवा की झोंकों की तरह बिना हम लोग कलम के सहायता से हम लोग मन में ही सारा चीज़ कर लेंगे। क्या करेंगे से यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस तरह का कोई भी चीज़ रहेगा तो आपको समझना है, क्या समझना है जी, अंदर को अंदर वाला से गुना कीजिए और बाहर वाला को बाहर से गुना कीजिए। मन में कर लेना है। ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ।
है ना। दिमाग में कैसे रखना है जी, अंदर को अंदर वाला से गुना करना है और बाहर को बाहर वाला से गुना करना है। तो मन में यही कर लेना है, 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, और 9 में 1 से गुना करेंगे, ये अंदर वाला बात है। तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x, तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 मेरा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/9 यानी 4, यानी मन में हम लोग कर लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 4, है ना। फिर से हम इस बात को रिपीट करते हैं, बहुत जगह इस चीज़ को हम यूज करेंगे, है ना। अंदर को अंदर से समझेंगे और बाहर को क्या समझेंगे, बाहर से समझेंगे। जब 4 वो इस तरह का टर्म दिया हुआ रहेगा तब ये बात समझना है, अंदर को अंदर से समझना है, यानी इनर वाला को इनर वाला से समझना है और आउटर वाला को आउटर वाला समझना है और मन में कर लेना है और बना देना है। इसी चीज़ को जब हम प्रैक्टिस में रहेंगे तो हम कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। इतना तो हम समझा दिए, तुरंत जो लड़का प्रैक्टिस में रहेगा वो तुरंत करेगा। 18 दूनी 36, 9 गुना 1 9x, 9x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 4, एकदम 1 सेकेंड में बनाएगा। और उसी तरह से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पद समानुपात में है, पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः 4, 22 और 33 है, तो तीसरा पद ज्ञात कीजिए। ये आपका एनटीपीसी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। अभी आप लोग का एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला भी है। ऑप्शन ए 8 है, बी 6 है, सी आपका 3 है और डी आपका क्या है जी 11 है। देखिए इसके पहले जो हम क्वेश्चन जो बताए हैं उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन क्या है जी, एक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक भाषा में लिखा हुआ है ना। तो क्वेश्चन दोनों तरह से एग्जाम में पूछता है ना। और दोनों तरह से जो क्वेश्चन पूछता है और दोनों तरह से क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, समझना है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हम लोग मिस नहीं कर पाए। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए कहता है कि 4 पद समानुपात में है, जैसे 4 गो पद रहेगा और वो अगर समानुपात में है यानी वो इक्वल है। जब इक्वल रहेगा तो वही फंडा अपनाना है, दूसरा फंडा कोई नहीं अपनाना है। अंदर वाला को अंदर से गुना करो और बाहर वाला को बाहर से गुना करो और तुरंत एकदम रिजल्ट लाएंगे हवा की झोंकों की तरह। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो देखिए पहला दूसरा और चौथा पद दिया हुआ है, यानी पहला मेरा 4 है दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा सोल्यूशन हो रहा है। दूसरा मेरा 22 है और तीसरा नहीं है और चौथा मेरा क्या है जी 33 है। यानी जो तीसरा पद जो हमको निकालना है वो पद मुझको अज्ञात है, उसको निकालना है, उसको हम क्या माने जी x माने। अब उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, बस इसी तरह हम लोग लिखेंगे, कोई रेशियो कोई प्रोपोर्शनल का साइन नहीं देना है, कुछ नहीं देना है ना। आदत उसी तरह से बनाना है कि हम लोग को जल्दी बन जाए। तो हम क्या बताए हैं जी, अंदर वाला को अंदर से और बाहर वाला को बाहर से करना है, यानी 22 गुना क्या हो जाएगा यहाँ x, यानी क्या हो जाएगा 22x इक्वल टू 4 गुना क्या हो जाएगा जी 33। अब काटिए, 11 से काट दीजिएगा 2, 11 से काट दीजिएगा कितना जी 3 और 2 2 जा कितना हो जाएगा जी 4, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, है ना। और ये भी क्या करना है, बहुत जल्दी काटना है, आप लोग को समझाना है, इसलिए थोड़ा सा क्या ले रहे हैं, समय ले रहे हैं। एकदम मन में ही कर लेना है और बहुत जल्दी कर लेना है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हुआ 6, किस ऑप्शन में है जी बी में है, यानी बी ऑप्शन x क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या है। तीसरा अनुपातिक यानी थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है ना। आपको है ना, जब स्टार्टिंग जब किए थे दो तीन क्लास के बाद ही आपको ये सब बताया गया था कि जब फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालने के लिए रहेगा तो कैसे निकालेंगे, सेकंड में कैसे निकालेंगे, थर्ड में कैसे निकालेंगे, फोर्थ में कैसे निकालेंगे। उसी का एक तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर तीसरा समानुपातिक अगर निकालना है या अनुपातिक निकालना है तो इसका हम फार्मूला क्या बताए थे जी, यहाँ ध्यान दीजिए। एक फार्मूला से आपको बता देते हैं, b² a, यही फार्मूला था। 10 और 20 का निकालना है तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 10 और 20 का निकालना है तो फार्मूला आपको b² a है, तो b के जगह पर कितना है जी 20, तो 20 गुना क्या करेंगे 20, और बाई a के जगह पर कितना है जी 10, 10 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कितना ही आ गया 40 आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया जी बी। हम आपको बताए थे, यानी क्या बताए थे, जब मध्यानुपाती निकालने के लिए रहेगा यानी सेकंड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए रहेगा तो आपको यहाँ पर 2 डिजिट दिया हुआ रहेगा और उसके बाद निकालने के लिए रहेगा। ठीक, फोर्थ वाला में बताए थे, चतुर्थानुपाती में क्या बताए थे जी कि 3 को दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोई बच्चा बोलता है कि सर अगर एग्जाम में सर हम फार्मूला को सर अगर भूल जाएंगे तब सर हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो अगर आप फार्मूला को भी भूल जाते हैं
उसके बावजूद भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को फॉर्मूला नहीं भी याद है उसके बावजूद भी क्या होगा, बनेगा। कैसे बनेगा, हमारे साथ बने हुए रहिए और उसको हम 1 सेकंड में दिखाएंगे तो हवा के झोंकों की तरह। लेकिन थोड़ा सा समझा देते हैं क्या करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक निकालना है। देखिए 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक निकालना है, यानी समझिएगा एक 10 है और यहाँ क्या है जी 20 है। तीसरा अनुपातिक निकालना है, यानी जो निकालना है वो क्या है, x है। जब इस तरह से अगर रहे और फॉर्मूला नहीं याद है तब क्या करना है कि जो बीच वाला है, इसका मतलब है कि जो बीच वाला है वो रिपीट कर रहा है। वो क्या कर रहा है जी, रिपीट कर रहा है। तो इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सही ढंग से, यहाँ ऐसे लिखेंगे, यहाँ समानुपात का साइन देंगे और फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी, ये 20 लिखेंगे और फिर यहाँ x लिखेंगे। यहाँ समझिएगा, जब फार्मूला आपको नहीं याद है इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर है कि 10 और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक निकालिए, चाहे कुछ और दिया हुआ रहे, यानी जो निकालना है वो थर्ड में है, यानी जो बीच वाला जो चीज़ है वो क्या कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है। और फिर वही चीज़ करेंगे, नहीं याद है तो हर जगह, यहाँ 4 को मेरा हो गया, हर जगह वही करेंगे, अंदर वाला को अंदर से गुना, बाहर वाला को बाहर से गुना, यहाँ दिमाग में याद रखना है। तो यहाँ 10 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और 20 में 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी x = क्या आ जाएगा, 40। जहाँ भी 4 को इस तरह से अगर बनता है तो दिमाग में याद रखना है, क्या याद रखना है जी, कि अंदर वाला को अंदर से और बाहर वाला को क्या करते हैं, बाहर से गुना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि 4x + 5y = 83 है और 3x रेशियो 2y = क्या है जी, 21 रेशियो 22 है, तो y - x = व्हाट। मैं आपको बता दूं कि सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है A 4, B है 3, C है 11 और D क्या है जी 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको आप लोग अगर इस तरह से क्वेश्चन है तो कैसे बनाइएगा, y - x = व्हाट है, यानी इसमें से 2 चीज़ दिया हुआ है, उसके हेल्प से हमको y और x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। जब y और x का वैल्यू फाइंड होगा तभी तो ये दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे और आंसर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए a जो है इक्वेशन में दिया हुआ है, a जो क्या है जी रेशियो में दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए अगर इस तरह का मिलेगा तो कैसे लिखेगा, यहाँ समझिएगा। ये 3x है और रेशियो क्या है जी 2y = क्या है, 21 रेशियो क्या है 22 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये 3x का वैल्यू है 21 और यहाँ 2y का वैल्यू यहाँ क्या है मेरा 22 है। कहने का मतलब ये है रेशियो में अगर है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे समझिए इसको, ये 3x रेशियो 2y है = 21 रेशियो क्या है जी 22 है। यानी यहाँ x की जगह पर हम क्या पुट कर दें, ऐसे भी दिमाग में रखिए, x की जगह पर क्या पुट कर देंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा। तो बोलिएगा कि सर यहाँ हम लोग 7 पुट कर देते हैं, यहाँ क्या पुट कर देंगे जी 7 पुट कर देंगे, यहाँ क्या पुट कर देंगे y की जगह पर जी, तो 11 पुट कर देंगे, क्योंकि 11 दूनी क्या हो जाएगा 22 और 7 दूना 3 क्या हो जाएगा 21। अब यहाँ देखिए, तो अब यहाँ के बाद क्या करना है कि y - x = व्हाट करना है। तो y - x, यहाँ ध्यान दीजिए, y - x, तो y की जगह पर क्या आया है जी 11 आया है, तो 11 में से हम 7 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा 4, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 4 आंसर। आगे वाला को हेल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर चेक करके देखना है तो चेक करके आप देख लीजिए कि यहाँ पर अगर हम 4x + 5y करेंगे तो हमको कितना आना चाहिए 83 आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए x का वैल्यू क्या है जी, यहाँ 7 है, तो 7 में 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 5y का वैल्यू कितना है जी 11 है, 11 में 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 55, और ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जा रहा है 83 हो जा रहा है। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ये 4 हो गया। कौन सा ऑप्शन आया जी, तो ए ऑप्शन आया। इस तरह से इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है यदि 18x 72 एक क्रमागत अनुपात में है तो कहता है तो x का मान क्या होगा। ये आपका NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन A है 54, B है 72, C है 36 और D है 18, है ना। एक क्वेश्चन जब दिया था, है ना, इस लैंग्वेज में लिख के दिया था तो बहुत सारे बच्चे जो है इसको बनाकर नहीं आए थे, है ना। उनको ये दिमाग में पता नहीं था, उनको दिमाग में था कि प्रथमानुपाती होता है, मध्यानुपाती होता है, तृतीयानुपाती होता है, ये क्रमागत अनुपात क्या है भाई।
तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग को बता देते हैं, नहीं तो आराम से कॉपी निकालिए और लिखिए। अगर कहीं पर अगर क्रमागत अनुपात दिया हुआ है या वितत अनुपात दिया हुआ है या लगातार अनुपात दिया हुआ है, उसका मतलब है कि तीनों एक ही चीज़ है। क्या क्या बोले हम जी, दिमाग में याद रखिए, क्रमागत हो, लगातार हो या वितत हो, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। अगर ऐसा रहता है इसका मतलब सब चीज़ क्या है, एक ही है। तो उसमें क्या होता है कि जो बीच वाला जो होता है वो चीज़ क्या होता है, रिपीट होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 18 है, ये x है, अब फिर एक बार x से रिपीट होगा, अब फिर 72। तब यहाँ पर x का वैल्यू हम क्या करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो फिर वही बात हो गया, बाहर वाला को बाहर से कर दीजिए, अंदर वाला को अंदर से कर दीजिए। तो x में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 गुना क्या, 72। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 गुना 72 का अंडर रूट। अब जो लड़का प्रैक्टिस में रहेगा वो क्या करेगा, यहीं पर दिमाग में कर लेगा कि x स्क्वायर इक्वल टू 18 गुना 72 होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, ये 18 गुना 72 का अंडर रूट होगा, और वहीं पर तोड़ लेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 18 को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 3 गुना 6, 72 को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 12 गुना 6। अब यहाँ देखिए 2 गो 6 है तो मिलकर यहाँ 1 6 हो जाएगा। अब 12 गुना 3 तो क्या हो जाएगा, 2 6 मिलकर क्या हो गया, 1 6। अब 12 गुना 3 क्या हो गया, 36। और 36 का अंडर रूट क्या होता है, 6। यानी क्या हो गया आंसर मेरा, 6 कितना हो गया, 36। यानी ऑप्शन क्या हो गया, सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। यदि 18 x और 50 वितत समानुपात में है तो x का मान क्या होगा। ये आपका दिल्ली पुलिस 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही 4 गो इसका प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए ऑप्शन है 5, बी है 30, सी है 3 और डी क्या है 32 है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई, आपको करना है। ये आपको होमवर्क में दिया गया है ना, इसको आपको बनाना है और जो आपको आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको अपना कमेंट देना है, अपना आंसर देना है ना। अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर जो है अभी कुछ दिनों तक लगातार चलेगा। इसलिए लगातार चलेगा कि बहुत सारा जो टॉपिक है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से मिलता जुलता टॉपिक है ना। बहुत सारा टॉपिक क्या है जी, रेशियो मेथड से, है ना, आराम से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। इसलिए जो भी नए नए लड़के हैं एकदम शुरू लेक्चर से पढ़े और हर लेक्चर, इसीलिए जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसमें ज़्यादा क्वेश्चन एक दिन में नहीं दे रहे हैं, ताकि एकदम लड़का जो है कम कम करके, है ना, हर लेक्चर को ठीक ढंग से समझ जाए। इसीलिए बहुत कम समय का, यानी मुश्किल से 30 मिनट से ज़्यादा का समय मैं नहीं लेता हूं और कोशिश करता हूं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, है ना, रखा जाए। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूं, जो भी मेरा वीडियो रहता है, वो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर ऑफ किया जाता है। फिर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।